नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सीएससी पोर्टल के बारे में और ये देखेंगे कि इसके जरिए एनएसडीएल पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की जानकारी है जो अपने सेंटर से लोगों को पैन कार्ड बनाने की सर्विस देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कितना आसान हो सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि पैन कार्ड अप्लाई करने में आमतौर पर दिक्कतें क्या आती हैं। फिर देखेंगे कि सीएससी पोर्टल कैसे एक बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे आप इस जानकारी को एक अच्छे मौके में बदल सकते हैं। तो चलिए, समाधान की बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जब कोई सीधे सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसे अक्सर क्या-क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। देखिए, यहाँ साफ साफ फर्क नजर आता है। अगर कोई सीधे अप्लाई करता है तो खर्चा भी ज्यादा है, लगभग 107 रुपए, और आधार ओटीपी भी चाहिए। वहीं सीएससी पोर्टल से लागत कम हो जाती है और सबसे अच्छी बात, फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है। तो अब जरा और गहराई से समझते हैं कि सीएससी पोर्टल इस्तेमाल करने के फायदे क्या-क्या हैं, सर्विस देने वालों के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है पैसा। सीएससी पोर्टल से अप्लाई करने पर कुल खर्चा आता है सिर्फ 96 रुपए 81 पैसे, मतलब सीधी सीधी बचत। लेकिन फायदा सिर्फ पैसे का नहीं है, और भी बहुत कुछ है। देखिए, एओ कोड अपने आप भर जाता है तो गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। और हाँ, उन लोगों के लिए जिनका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है, बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन तो है ही। सबसे बढ़िया बात, आप अपनी पसंद की फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते हैं, लॉगिन करने से लेकर फाइनल फॉर्म जमा करने तक। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने सीएससी पोर्टल में लॉगिन कीजिए और एनएसडीएल सर्च कीजिए। वहां एनएसडीएल पैन सर्विस दिखेगा, उसे चुनिए और अपनी डिजिटल सेवा आईडी से कनेक्ट हो जाइए। अब यहां एक जरूरी चीज है, स्कैन बेस्ड ई साइन वाला ऑप्शन चुनना है। इससे आप अपनी मर्जी की फोटो और साइन अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद बस आवेदक की बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। कोई भी महिला आवेदक, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, फॉर्म में हमेशा पिता का ही नाम डालना है, पति का नाम नहीं डालना है। इस बात का खास ध्यान रखें। अब आते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर एक एक डिटेल बहुत ध्यान से भरनी है। आवेदक का आधार नंबर, उनका नाम, सब कुछ एकदम वैसा ही होना चाहिए जैसा आधार कार्ड पर लिखा है। पिता का नाम भी सही सही भरें और पता भी आधार कार्ड वाला ही डालना है। अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे, एओ कोड अपने आप आ जाएगा। चलिए, अब हम प्रोसेस के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहां हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और एप्लीकेशन को ई साइन करके कंफर्म करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जो फोटो और सिग्नेचर है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज 20 KB से कम हो और 200 DPI पर स्कैन किया गया हो। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है यानी आधार कार्ड, उसकी आगे और पीछे दोनों तरफ की साफ स्कैन की हुई एक PDF फाइल बनानी है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं तो उन्हें अपलोड कर दीजिए, फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड की PDF। इसके बाद एक फाइनल पेज आएगा जिस पर सारी जानकारी एक बार अच्छे से दोबारा जरूर देख लें। अब आते हैं ऑथेंटिकेशन पर। यहां दो ऑप्शन हैं, या तो ओटीपी से ई साइन कर सकते हैं या फिर बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट से, और बस इसके बाद अपने सीएससी पासवर्ड और वॉलेट पिन से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होते ही आपका काम पूरा हो गया। अब क्या होगा, एक रसीद जो PDF फॉर्मेट में होगी वो रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी जाएगी। ये PDF आवेदक की जन्मतिथि से खुलती है। जैसे अगर जन्मतिथि 1 जनवरी 1990 है तो पासवर्ड होगा 01011990। इसी PDF का प्रिंटआउट निकालकर कस्टमर को देना होता है। तो देखा आपने, ये पूरा प्रोसेस कितना सीधा और सरल है। और अगर इस प्रोसेस को ठीक से समझ लिया जाए तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस का मौका भी बन सकता है। तो अब सवाल यह है कि कोई भी अपने सेंटर पर यह जरूरी सर्विस देना कैसे शुरू कर सकता है। तो शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान है। आपको बस एक मुफ्त एनएसडीएल आईडी लेनी है। इसके बाद आप पैन कार्ड बनाने से लेकर उसे अपडेट करने तक की सभी जरूरी सेवाएं दे सकते हैं। ये सब आप अपनी दुकान या सेंटर से ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को एक बहुत ही काम की सुविधा दे सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फ्री NSDL आईडी कैसे मिलेगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। नीचे एक URL दिया हुआ है और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है और आप बहुत ही आसानी से, बिल्कुल मुफ्त में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईडी के मिलने के बाद आप कई तरह की ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे नया पैन कार्ड बनाना, पैन कार्ड में कोई सुधार करना और भी कई सारी सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत आसानी से काम करती हैं और आप इन्हें अपने दुकान या सेंटर से चलाकर एक अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। तो अब देर मत कीजिए, नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए आज ही आवेदन करें।